या न हजरत पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे सच्चे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू हुआ। अब ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जानिब कुदरत अब तन्हाई पसंद हो गए और अपने गार हिरा में खलवत नशीनी इख्तियार फरमाई और कई कई दिन और रात वहां मुसलसल इबादत और याद इल्लाही और जिक्र व फिक्र में मशगूल रहते। जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमरा लिए हुए वहां रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमरा लेकर फिर वहां जाकर खलवत गुज़ी हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहां तक कि अब पर हक मुनकशिफ हो गया और अब गार हिरा ही में क़याम पजीर थे कि अचानक हजरत जिब्रील अब के पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद पढ़ो। अब फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। अब फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भींचा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। इस फरिश्ते ने मुझको निहायत ही जोर से भींचा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर इसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मर्तबा फिर मुझको भींचा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें अब हजरत जिब्रील से सुनकर इस हाल में गार हिरा से वापस हुए कि आपका दिल इस अनोखे वाक़ये से कांप रहा था। अब हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। लोगों ने आपको कंबल ओढ़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो अपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा को तफसील के साथ ये वाक़या सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा ने अब की ढारस बंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रुस्वा नहीं करेगा। अब तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं, अब तो कुंबा परवर हैं, बेकसों का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं, मुफलिसों के लिए अब कमाते हैं, मेहमान नवाजी में अब बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसना वाला इंसान यूं बेवक्त जिल्लत व ख्वारी की मौत नहीं पा सकता। फिर मजीद तसल्ली के लिए हजरत खदीजा आपको वर्का बिन नौफल के पास ले गईं जो उनके चचाजाद भाई थे और ज़माना जाहिलियत में नसरानी मजहब इख्तियार कर चुके थे और इब्रानी ज़बान के कातिब थे। चुनांचे इंजील को भी हसब मंशाए खुदावंदी इब्रानी ज़बान में लिखा करते थे। इंजील सरयानी ज़बान में नाजिल हुई थी, फिर उसका तर्जमा इब्रानी ज़बान में हुआ। वर्का इसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे, यहां तक कि उनकी बीनाई भी रुखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा ने उनके सामने अब के हालात बयान किए और कहा कि ए चचाजाद भाई, अपने भतीजे मोहम्मद की ज़बानी ज़रा उनकी कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे, अपने जो कुछ देखा है इसकी तफसील सुनाओ। चुनांचे अपने अज अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया, जिसे सुनकर वर्का बे इख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस मुअज़्ज़ज़ राज़दान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा पर वही देकर भेजा था। काश मैं आपके इस अहद नबुव्वत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपकी कौम आपको इस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने यह सुनकर ताज्जुब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे, हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूं। वर्का बोला, हाँ ये सब कुछ सच है, मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया, लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबुव्वत का वो ज़माना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए।
پھر کچھ عرصہ تک وحی کی آمد موقوف رہی۔